हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट का आगे का टॉपिक डिसीजन मेकिंग इन फैमिली की। ये क्लास 3 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मंडल्स क्लासेस ऑफ चेंज। थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में जाना था, तो सबसे पहले हम क्लास 1 की बात कर लेते हैं, चेंजेस इन बॉडी मोशंस एंड पोजीशंस। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा जो बॉडी मोशन होता है, बॉडी जो मूव होती है और जो बॉडी की पोजीशंस होती हैं उनमें चेंजेस होते हैं। लाइक रूटिंग इन डिश वॉशिंग रिक्वायर्स दैट स्टैकिंग कैन बी डन इन सच अ मैनर एज टू एंटिसिपेट ईज इन वॉशिंग। बेसिकली क्या होता है, जब आप डिश वॉशिंग करते हैं, बर्तनों को साफ़ करते हो, तो सिंक होता है आपके पास, राइट। और जो फॉरेन में तो पूरा डिश वॉशर मशीन होती है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो आपके पास में डिश वॉशिंग मशीन होती है, डिश वॉशिंग मशीन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में सिंक होती है। और इस सिंक को हमें इस तरीके से लगाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी की मूवमेंट कम से कम हो। ड्राइंग एंड स्टोरिंग द डिशेस, जो हमें सुखाना है और डिशेस को, बर्तनों को रखना है, उसके साथ भी मूवमेंट कम होनी चाहिए। लाइक जो सिंक है उसके ऊपर ही हमारा जो बर्तनों का स्टैंड होता है वो होना चाहिए, ताकि फटाफट धोया और फटाफट उसमें रख दिया, ना हमारे बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा हुआ, हैंड्स का मूवमेंट ज़्यादा हुआ। सो जो ड्राइंग है और जो स्टोरिंग होती है डिशेस की, एग्जाम्पल पुटिंग अवे करना, मतलब रखना डिशेस को विद 2 हैंड्स इंस्टेड ऑफ 1, 2 हाथों से रख दिया, एक हाथ को यूज़ किए बिना। एलिमिनेट करना, अननेसेसरी मोशंस को हमें एलिमिनेट करना होता है। जो मंडल क्लासेस ऑफ चेंज है उसका क्लास 1 ये कहता है, जैसे कि यूजलेस पैड्स वाइल मेकिंग अ बेड, यूजिंग रिदमेटिक मोशंस इन स्वीपिंग। लाइक हम क्या करते हैं, जब स्वीपिंग करनी होती है, पोछा लगाना होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट्स कर देते हैं अपने बॉडी की, रिदमेटिक मूवमेंट्स कर देते हैं, तो उनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अ बेड यूजिंग रिदमेटिक मोशन इन स्वीपिंग, लॉन्ग हैंडल टूल्स सच एज बाथ टब, ब्रशेज एंड डस्ट पैन्स प्रमोट करती हैं करेक्ट पॉस्चर्स को, हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए। सिटिंग इंस्टीड ऑफ स्टैंडिंग, बैठ के हमें नहाना चाहिए इंस्टीड ऑफ स्टैंडिंग, वो ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है क्योंकि हमारे बॉडी की मूवमेंट कम होती है। ऑल दी स्टेप्स रिड्यूसेस द डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस को भी रिड्यूस करते हैं एंड द नंबर ऑफ रिट्रेसमेंट को भी रिड्यूस करते हैं, थस इम्प्लाइंग चेंजेस इन बॉडी मोशंस एंड पोजीशंस। बेसिकली कम हमारा बॉडी मोशंस होता है और बॉडी की पोजीशन भी चेंज कम होती है। क्लास 2 में ये है कि चेंजेस इन इक्विपमेंट्स एंड वर्किंग अरेंजमेंट में चेंजेस करना। इन दिस रिप्लेसिंग द इक्विपमेंट्स और कम्प्लीटली रीअरेंज कर देना किचन फ्रॉम वन हैंड। इक्विपमेंट्स आर रिप्लेस सच एज, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर रिप्लेसिंग द ब्रूम, झाड़ू की जगह वैक्यूम क्लीनर यूज़ करो तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है और बॉडी मूवमेंट भी कम होती है। हैंस इन दिस चेंजेस ऑकर इन द वर्क एरियाज, चेंजेस इन टूल एंड इक्विपमेंट्स। बेसिकली मंडल्स का जो ये क्लास लॉ है ये कहता है कि जो दूसरा क्लास 2 लॉ है वो कहता है कि हमें इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना हमारे किचन में, जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा वर्किंग अरेंजमेंट है, बेसिकली उसमें हमें चेंजेस लाने चाहिए ताकि हमारे जो बॉडी है उसका मूवमेंट कम हो, डिस्टेंस भी कम कवर हो, जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए। जो क्लास 3 है वो कहती है कि प्रोडक्शन सीक्वेंस में चेंज होना चाहिए। लाइक मोशन को आप रिड्यूस कर सकते हो एलिमिनेट करके या कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन के साथ में, या फिर अपने ऑर्डर को चेंज करके विदाउट यूजिंग द वाइपिंग या ड्रेनिंग करना, जो सुखाना है, साफ़ करना है डिशेस को, अलाउइंग देम टू एयर ड्राई कर दो उनको, मतलब हवा में सूखने दो, अपने हाथों का इस्तेमाल मत करो, उन्हें उसी टाइम पे सुखाने की कोशिश मत करो। इट हेल्प्स इन प्रोसेस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स, ये नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। एलिमिनेशन ऑफ स्टेप, मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ केक एट वन टाइम इंस्टीड ऑफ सेपरेटली क्रीमिंग फैट, बीटिंग एग्स एंड सो ऑन। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे अपने केक बनाना है, केक का बैटर बनाना है, तो सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके बैटर बना लो इंस्टीड की अलग अलग हर एक चीज़ का
उसको बैटर बनाओ, उसको मिक्स करो। नेक्स्ट है टेलिंग। टेलिंग एक यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसको कहते हैं, इज़ ऑल्सो नोन एज कंबाइनिंग स्टेप्स कहा जाता है इसको, विच में बी डन बाय सेटिंग द टेबल फॉर नेक्स्ट मील। मतलब हम जो अपना टेबल होता है उसको नेक्स्ट मील के लिए सेट करते हैं इमिडिएटली विदाउट पुटिंग वॉशिंग डिशेस अवे फ्रॉम द प्रिसीडिंग मील। वॉश करने से पहले अपने डिशेस को हम अपने जो टेबल होता है उसको सेट कर लेते हैं, इसको टेलिंग कहते हैं। इसका मतलब है कंबाइनिंग स्टेप्स। फिर है कॉम्यूलेटिंग। कॉम्यूलेटिंग क्या होता है, इज़ वन ऑफ द अनदर फेज ऑफ चेंज। ये एक दूसरा फेज़ है चेंज का सीक्वेंस के अंदर। इट इज़ नोन एज सेविंग डिवाइस। इसको सेविंग डिवाइस कहते हैं। तो जो टेलिंग है उसको कंबाइनिंग स्टेप्स कहा जाता है, और जो कॉम्यूलेटिंग है उसको सेविंग डिवाइस कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इन दिस ज़्यादा टाइम हम सेव कर सकते हैं देन हैंड मोशन। हैंड मोशन को बिना यूज़ किए इट कंसिस्ट ऑफ डूइंग सेवरल थिंग्स एट वन, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे कर लेना इस कॉम्यूलेटिंग। और टेलिंग मीन्स कि जैसे हमने वॉश करने हैं डिशेस, तो बर्तनों को वॉश करने से पहले अपना जो टेबल है वो नेक्स्ट मील के लिए पहले ही रेडी कर लेना। क्लास 4 कहती है चेंजेस इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इट रेफर्स टू न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ही रेफर करती है। इट मे बी बेटर और वर्स, समटाइम्स मोर डिज़ायर। कई बार ये बहुत बेटर होते हैं, कई बार ये बहुत वर्स हो जाते हैं, और कई बार ये बहुत डिज़ायरेबल हो जाते हैं, कई बार ये बहुत लेस डिज़ायरेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, स्क्वायर बिस्किट्स इंस्टीड ऑफ राउंड वंस कट विद अ बिस्किट कटर। ठीक है, लाइक क्या करते हैं हम, स्क्वायर बिस्किट्स को यूज़ कर लो, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं राउंड बिस्किट्स बनाने के लिए उनको कटर से कट करते हैं। एंड कटिंग 25 राउंड बिस्किट्स को जब हम कट करते हैं वो मिनिमम ऑफ 25 मोशंस रिक्वायर करता है। सो कटिंग द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स रिक्वायर्स, और अगर हम स्क्वायर कट करते हैं बिस्किट्स को तो वो फर्स्ट 8 मोशन ही रिक्वायर करता है, मतलब उसमें मोशन कम होता है। 4 वर्टिकल कट्स विद अ नाइफ। जब हम नाइफ के साथ 4 वर्टिकल कट्स करते हैं और 4 हॉरिजॉन्टल वन करते हैं तो हमें स्क्वायर बिस्किट्स बनाने में टाइम कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू द जो हमारा सर्कल बिस्किट है उसको। तो जो इनकी क्लास 4 है मंडल्स की, वो ये कहती है कि फिनिश प्रोडक्ट में चेंज ले आओ। मतलब जो भी चीज़ आप बना रहे हो, जो भी डिश आप बना रहे हो, उसके फिनिश प्रोडक्ट को इतना चेंज ले आओ कि आपकी मोशन, आपका मतलब आपकी एनर्जी कम वेस्ट हो, आप थको कम, आपका काम ईजिली कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है चेंजेस इन रॉ मटेरियल। अपने रॉ मटेरियल में भी चेंजेस ले आओ। इन दिस रॉ मटेरियल विद विच वन स्टार्ट इज़ डिफरेंट। ठीक है, जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो अलग होता है, और जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है वो अलग होता है। इट्स नॉट नेसेसरली चेंज ऑल्दो इट इज़ लाइकली टू बी। एग्जाम्पल, यूजिंग इडली विद इंस्टेंट मिक्सचर इंस्टीड ऑफ मेकिंग इन अ ट्रेडिशनल वे। अगर आप इडली को ट्रेडिशनल वे में बनाने जाओगे तो आपको पहले चावल सुखाने पड़ेंगे, फिर उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मंडल्स का जो ये लॉ है, इसका जो क्लास 5 है, वो ये कहता है कि आप अपने रॉ मटेरियल्स में चेंज ले आओ ना। अगर आपको इडली बनानी है तो आप उसका बैटर ले आओ, इंस्टेंट मिक्सर ले आओ, और उसको मिक्स करके फटाफट से इडली बना लो। उससे आपका सारा जो टाइम है वो बच जाएगा। तो बेसिकली जो मंडल्स के लॉ है वो टाइम और मोशन मूवमेंट्स को, आपके बॉडी मूवमेंट्स को बचाने की बात कर रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना